जनाब बाजवा साहब चंद दिन आपके रह चुके हैं। हम नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हमें कोई सरोकार नहीं। जनाब बाजवा साहब, तुम्हारी ताकत आर्मी के गैरसन में जरूर है, लेकिन आवाम की गैरसन में आए। तुम्हारी ताकत 6-7 लाख हमारे बहादुर सपूतों के अलावा 22 करोड़ अवामी गैरसन है, जो इस वक्त बैरूनी कर्जे में सर से पांव तक इन चोरों और डाकुओं 13 पार्टियों के जकड़ चुके हैं, महकूम हो चुके हैं, मजबूर हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई की चक्की पे पिस रहे हैं। तो जाते जाते अवामी गैरसन से इंसाफ के तकाजे पूरे करें। आप संजरानी साहब, तकाजा है कि आवाम की अदालत में पाकिस्तान सेनेट के चेयरमैन के तुम नायर हो चुके हो। बलोच कौम की गैरत को न ललकारो, इसलिए फौरी इस्तीफा दो और अपना हक अदा करो। जनाब बाजवा साहब चंद दिन आपके रह चुके हैं। हम नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए हमें कोई सरोकार नहीं। जो भी लेफ्टिनेंट जनरल आएगा हमारे मुल्क के बहादुर अफवाज की कमान संभालेगा, इसी मुल्क का बहादुर सपूत होगा। लेकिन आप पर यह फर्ज आयदा होता है कि आज जिस तरह आप काकूल बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान की दूसरी अफवाज के गैरजन के अंदर जा रहे हैं, खुदारा सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं। इस अवामी गैरजन में भी जाइए और उनको बताइए कि किस हालत के अंदर आप इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। चंद दिन पहले DGISPR ने कहा कि हम अब आईन के ताबेदार होंगे। इस आईन के अफसोस ये चंद ताकतवर लोग जिनके नाम मैंने गिने, इस आईन से कोई तलक नहीं। मावराए अदालत और मावराए आईन है, हर कानून से बालातर है। और पिछले 6 महीने में देखा कितने लोगों को नंगा किया गया, कस्टोडियल टार्चर किया गया। और फिर वो वीडियो हमारी माँ बेटों की इज्जत की निशानी हर घर के अंदर पड़ चुका है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये चंद 100 लोग कानून और आईन से बालातर हैं। मेरी ये बातें, ये हकायक मेरी बहादुर अफवाज और ISI के लिए नफरत फैलाना नहीं, बल्कि उनकी इज्जत को सलाम करना है। इसलिए जनरल हमीद गुल साहब मरहूम ने कहा था कि मुल्क खाना जंगी की तरफ जा रहा है। इसलिए ISI में चंद ये काली भेड़ें उनकी निशानदेही करें, ताकि हमारे बहादुर अफवाज की इज्जत और नामूस लोगों के दिलों में इस तरह गर जाए जिस तरह इमरान खान की मोहब्बत हर सांस के साथ लोगों के दिलों में गर चुकी है। जनाब बाजवा साहब, तुम्हारी ताकत आर्मी के गैरसन में जरूर है, लेकिन आवाम की गैरसन में आए। तुम्हारी ताकत 6-7 लाख हमारे बहादुर सपूतों के अलावा 22 करोड़ अवामी गैरसन है, जो इस वक्त बैरूनी कर्जे में सर से पांव तक इन चोरों और डाकुओं 13 पार्टियों के जकड़ चुके हैं, महकूम हो चुके हैं, मजबूर हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, बेरोजगार हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं।
جاتے جاتے عوامی غیرت سے انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ جناب سنجرانی صاحب، تقاضا ہے کہ عوام کی عدالت میں پاکستان سینٹ کے چیئرمین کے تم نائر ہو چکے ہو، بلوچ قوم کی غیرت کو نہ للکارو، اس لیے فوری استعفیٰ دو اور اپنا حق ادا کرو۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ارشد شریف نے آپ کے سامنے درخواست پیش کی، اس کو شہید کر دیا گیا۔ آج اعظم سواتی اور عمران خان اسی درخواست کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں۔ بیشتر اس کے ان ظالموں کے نشانے پہ ہم آ جائیں، انصاف کے دروازے اور اس کی تکمیل ہونی چاہیے۔ عمران خان، آپ کو یہ سارے سینیٹر، آپ کے سارے چاہنے والے پاکستان میں کہہ رہے ہیں، آپ پاکستان کی آخری امید ہیں، جمہوریت کی آخری امید ہیں، اس آئین کی پاسداری کی آخری امید ہے۔ خدا را ان ظالموں کے نشانے سے بچنے کے لیے تمہیں اپنی جان کی ہر صورت میں حفاظت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ آج تم اکیلے عمران خان نہیں ہو، آج ملک کا بچہ بچہ اور بیرونی ملک پاکستانی ان کی غیرت، ان کی عزت، ان کے ایمان کی ترجمانی کر رہے ہو۔ اس لیے آج میری بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔